अब जरा इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, एक और नई दिशा में ले जाते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपने मंत्रियों के बारे में भी बहुत कुछ कहा। उनके मंत्रियों के बयानबाजी से कितने परेशान हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने ये कहा कि अपने मंत्रियों को नसीहत दिया, यूं कहें कि घुड़की दी कि भाई जो भी कहना है कैबिनेट की बैठक में कहिए। कैबिनेट की बैठक हर हफ्ते होती है, बाहर जाकर मुफ्त में बयानबाजी न कीजिए। प्रधानमंत्री ने क्या हिदायत दी अपने मंत्री को, आइए जरा देखते हैं। It's not good that ministers should air their differences in public. The cabinet meets every week, and I am very pleased to tell you that our cabinet in the last 6 years have met almost on schedule every week. So ministers have plenty of opportunities to express their views, and it is therefore I agree with the view that I think if these views are first aired in the cabinet, that's the right thing to do. तो सुन लिया आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिल की व्यथा बाहर निकल आई। शकील जी, हम आपसे बस एक छोटा सा जवाब चाहते हैं, ब्रेक में जाना है हमें। प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा, क्या यह वाकई में आपत्तिजनक नहीं है? नहीं, चूंकि इधर दो घटनाएं हुई हैं जिसमें हमारे मंत्रियों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन पर लोगों को आपत्ति हुई, तो प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा, हमारी पार्टी ने भी उसी दिन कहा था कि अगर आप मंत्री हैं या पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अलग अलग राय हो सकती है, मगर अगर आप मिनिस्टर हैं तो कैबिनेट की मीटिंग में गवर्नमेंट से कहिए, अगर आप पार्टी के लोग हैं तो पार्टी के फोरम में कहिए। अपनी सरकार और अपने दूसरे मंत्रालय में हस्तक्षेप की बात मीडिया में नहीं होनी चाहिए। शकील जी, यानी कि बुनियादी बात यह है कि मंत्री भी बेहाथ हो रहे हैं, ये स्थिति है कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, दो घटना हुई है, स्थिति ऐसी नहीं है। एक पार्टी की और एक सरकार के एक मंत्री की चर्चा हुई है, ये स्थिति ऐसे नहीं है कि जनरलाइज्ड हो गया हो। और शकील जी, ब्रेक में जाना, इसलिए एक छोटा सा जवाब राजीव प्रताप रूडी जी से। रूडी जी, एक छोटा सा जवाब, ब्रेक में जाना है हमें। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन दो विषय है। उनकी मंत्रिमंडल की एक सदस्य हैं जो पश्चिम बंगाल को ही भारत की राजधानी बनाना चाहती हैं और वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि दिल्ली भारत की राजधानी है जहां से शासन चला जाना है। दूसरे एक और मंत्री हैं दक्षिण के, जो आलागिरी साहब, वो पिछले 1 वर्षों से पार्लियामेंट में आए ही नहीं है लोगों के सामने, पार्लियामेंट के सामने। तो इसी से अनुमान लगता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का अपने कैबिनेट पर नियंत्रण है। और जहां तक उनके अपने मंत्रियों का सवाल है, चिदम्बरम साहब ने खुद कहा कि हमारे पास मैंडेट नहीं है नक्सलवाद से लड़ने के लिए। दूसरी तरफ जयराम रमेश जाते हैं चाइना, कहते हैं कि भारत के मंत्रियों ने खामोखा चीन की कंपनियों को रोक रखा है। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नहीं है, ये सब प्रधानमंत्री के नाक के नीचे उनके स्वयं के मंत्री करते हैं। इसलिए इसमें कोई बहुत डिफेंस का आधार है और स्वयं प्रधानमंत्री दुखी होकर कह रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफेंड करने के लिए एक बड़ा इनकोहेरेंस है मंत्रियों के बीच में कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल, लगता है कि प्रधानमंत्री जी का उन पर नियंत्रण सचमुच नहीं है।